हरे कृष्णा सबको। तो मैं इस वीडियो में महाभारत और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बात करूंगा। और आपको जैसे पता है कि मैं अपने चैनल पे रोज सुबह साधना करता हूँ और शाम को साधना करता हूँ। और मैं सुबह बेसिकली प्रेयर्स वगैरह करता हूँ और शाम को मैं कथा वगैरह डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे भी अच्छा लगता है हरी कथा करना और शिव कथा करना, मेरे को अच्छा लगता है। और जिससे मुझे बस अच्छा लगता है तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी शरीर के नौ द्वारों में आपकी भी आत्मा खुश रहेगी अगर आप हरी कथा सुनोगे, शिव कथा सुनोगे। और हाँ, तो मैं आज आपके साथ महाभारत के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं महाभारत के ऊपर एक्चुअली एक सीरीज ओपन करना चाह रहा था। बट मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी आपके साथ 3 वीडियोस बनाऊँगा महाभारत के ऊपर, जिसके ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा आपको समझाऊँगा महाभारत की उन बातों के बारे में जिसको आपको कभी किसी ने नहीं बताया, ना किसी गुरु ने बताया। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जाऊँगा ये सद्गुरुओं से मेरे को पता लगी है। तो मैं आपको सब बताऊँगा और आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा कि मैं इन्फॉर्मेशन सही बताता हूँ कि नहीं। ठीक है? तो मैं आज आपके साथ महाभारत के बारे में डिस्कस करूँगा। श्री कृष्ण जी के बारे में और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, महाभारत के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और इसके ऊपर 3 वीडियोस आएंगी। पहले वाली वीडियो में जो भी मैं आपको बता पाऊंगा बताऊंगा, फिर सेकंड वीडियो में बताऊंगा, फिर थर्ड में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज पहला चीज मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ, जो लोग गलत समझते हैं और उनको गलत पता लगी है। पहली चीज मैं आपको ना एक छोटी सी लव स्टोरी बताता हूँ राधा माँ के बारे में और हमारे कृष्ण भगवान के बारे में। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले लव स्टोरी अपनी राधा माँ के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। एक्चुअली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ना तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको लव स्टोरी उनकी चाहिए। तो मैं उनकी लव स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। एक्चुअली बहुत प्यारी लव स्टोरी है भगवान कृष्ण जी की और राधा माँ की। तो मैं आपके ऊपर उसके बारे में बनाऊंगा। पर फिलहाल मैं आपको ना उनकी लव स्टोरी बताता हूँ। हाँ, तो गाइस जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, एक्चुअली किसी की कॉल आ गई थी। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था राधा माँ और कृष्ण भगवान की लव स्टोरी के बारे में। तो एक्चुअली कृष्ण भगवान ने क्या किया था कि जैसा हमें पता है कि कृष्ण भगवान बचपन में बहुत नटखट थे। तो वो क्या करते थे, माखन उनको बहुत पसंद हुआ करता था। तो एक बार उन्होंने माखन चुरा के खा लिया था। और फिर गांव के जितने भी मतलब वहाँ की जितनी गोपियां थी सबने मिलके कंप्लेन कर दिया यशोदा माँ को कि कान्हा हमारा माखन खा जाता है। तो इस बात से मतलब कृष्ण भगवान ऐसा रोज रोज करते थे। तो जब इस बार सारी गोपियों ने मिलकर शिकायत करी यशोदा माँ से, तो यशोदा माँ बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कृष्ण भगवान को बुलाया और उन्होंने कहा कि अपना मुख खोल कान्हा। तो ये जो तुमने कहानी सुनी है कि एक्चुअली कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी, वो उन्होंने मिट्टी नहीं खाई थी, उन्होंने माखन खाया था। तो पहला गलत चीज ये है जो तुम्हें गलत बताई गई है। तो यशोदा माँ कहती है, कान्हा तू अपना मुख खोल कि तूने मिट्टी खाई है, तूने माखन खाया है, मुझे देखना है क्योंकि गोपियों ने शिकायत करा है। तो कृष्ण भगवान अपना मुख ओपन नहीं कर रहे थे। और ये सारी कहानी श्रीमद् भागवत पुराण से है और सदगुरु जी ने भी वीडियो सुना रखी है और मेरे पर्सनल गुरु ने भी सुना रखी है। तो मैं आपको वहां से बता रहा हूँ। तो यशोदा माँ कहती है, कान्हा अपना मुंह खोल, मुझे दिखा के तूने माखन खाया कि नहीं। तो कृष्ण भगवान पहले मना करते हैं, लेकिन जब बाद में अपना मुख खोलते हैं तो उनके उनके मुख के अंदर यशोदा माँ को पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। अब कई सारे लोग कहते हैं ये कृष्ण, जैसे कई सारे पाखंडी लोग हैं ये सब बातें बोलते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मांड यशोदा माँ की आंख में था, कृष्ण भगवान के मुख में सिर्फ मुख था, उनके मुख में कुछ नहीं था। पर लोग कितने पाखंडी है, मैं नाम ही लेना चाहता डायरेक्टली, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लोग इतने पाखंडी, वो लोग कुछ भी बोलते हैं और श्रीमद् भागवत पुराण में क्लियरली सब लिखा हुआ है। ठीक है? और दूसरी चीज, भगवान कृष्ण जी को बोला जाता है पूर्ण अवतार। जैसे हमारे भगवान राम जी अर्ध अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण जी पूर्ण अवतार है, उनको सबसे बड़ा अवतार माना गया था। ठीक है? तो अब उनके मुख के अंदर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा। यशोदा माँ ने, यशोदा माँ डर गई इस चीज से और उन्होंने गुस्से डर के मारे उन्होंने थप्पड़ मार दिया कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान नाराज हो गए यशोदा माँ से और वो नाराज होकर वो चले गए थे जंगल के अंदर। तो जंगल के अंदर चले जाते हैं और वहां वो बैठ और अरे यार, वो यशोदा माँ को बोल के जाते हैं कि मैं अब वापस घर लौट के नहीं आऊंगा, क्योंकि वो छोटे होते हैं और वो गुस्से में बोल के जाते हैं। तो कृष्ण भगवान वहां से चले जाते हैं बहुत छोटी एज में और जाके जंगल में वहां पे बैठ के रो रहे होते हैं क्योंकि उनको यशोदा माँ ने मार दिया था। ये कहानी एक्चुअली सदगुरु जी ने भी सुना रखी है। तो वहां पे जब कृष्ण भगवान रो रहे होते हैं तो किस्मत से वहां के बगल की कुछ दूर पे राधा माँ रहती हैं, उसी में।
तो जब पहली मोमेंट, द फर्स्ट मोमेंट जब राधा माँ सुनती हैं कृष्ण भगवान को रोते हुए, तो पहले ढूंढती हुई आती है कि कौन सा ये बच्चा रो रहा है ये। और क्योंकि दोनों बहुत छोटे होते हैं, बट राधा माँ एज में थोड़ी बड़ी होती है कृष्ण भगवान से। तो जब राधा माँ कृष्ण भगवान को रोते हुए देखती हैं, तो गाइस जब पहली बार कृष्ण भगवान राधा माँ एक दूसरे को देखते हैं, द मोमेंट दे सॉ ईच अदर दे फेल इन लव। तो कृष्ण भगवान को पहली बार जब राधा माँ को देखते हैं तो उनको प्यार हो जाता है, उनको वो मुख, राधा माँ का मुख उनकी आंखों में बस जाता है, एंड राधा माँ की आंखों में कृष्ण भगवान का मुख बस जाता है। और ये कहानी एग्जैक्टली सदगुरु जी ने भी सुना रखी है और भी काफी सारे लोगों ने सुना रखी है, हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हुई है डिटेल में। तो उनकी मतलब आंखों में बस जाते हैं कृष्ण भगवान। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि फिर शाम का टाइम हो रहा होता है, तो कृष्ण भगवान को वापस यशोदा माँ लेके चली जाती हैं घर पे। और लेकिन राधा माँ के आंखों में कृष्ण भगवान बस जाते हैं, एंड फ्रॉम देयर उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। और इसके बारे में आपको किसी और दिन डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्योंकि उनकी लव स्टोरी एक्चुअली बहुत लंबी है और हर एक चीज को डिस्कस करना पड़ेगा विद द प्रॉपर रेफरेंस फ्रॉम द श्रीमद् भागवत पुराण एंड फ्रॉम द श्री हरिवंश पुराण। बट उसके लिए मैं सोच रहा था कि जब मैं मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा एंड मेरे को लाइक थोड़ी बहुत भी कुछ इधर उधर से सैलरी वगैरह मिलने लग जाएगी, तो मैं एक प्रॉपर बैकग्राउंड वगैरह सेट करके बुक्स वगैरह को प्रॉपरली इधर रखूँ। मेरे पास काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, तो मैं चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ, बट फिलहाल अभी थोड़ा मुश्किल है। तो जैसा मैं बता रहा था कि वहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है कृष्ण भगवान और राधा माँ की, और वो बहुत प्यारी लव स्टोरी होती है, मैं तुमसे डिस्कस करूंगा किसी दिन। तो ये पहली कहानी थी। दूसरी कथा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कृष्ण भगवान और द्रौपदी जी के बारे में। तो द्रौपदी जी के जो फादर थे उनका नाम पांडु था। पांडु जी चाहते थे कि उनकी बेटी जो द्रौपद है उनके साथ कृष्ण भगवान शादी कर ले। तो वो कृष्ण भगवान को इनवाइट करते हैं द्रौपदी जी से शादी करने के लिए। लेकिन कृष्ण भगवान क्योंकि अंतर्यामी होते हैं, वो परमात्मा होते हैं, तो वो जानते हैं कि द्रौपदी जी की लीला आगे क्या होने वाली है और उनसे शादी करने का मतलब क्या है अभी। क्योंकि एक्चुअली द्रौपदी जी को बोला गया था कि वो महाभारत में बहुत बड़ी, मतलब उन्हीं की वजह से महाभारत शुरू होती है बेसिकली, क्योंकि उनके साथ मिसबिहेव करा गया था, तो उनकी वजह से महाभारत शुरू होती है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि द्रौपदी जी से, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ विवाह तो नहीं कर सकता, मैं शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपका भाई जरूर बन सकता हूँ। एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। कृष्ण भगवान जी द्रौपदी जी से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा आज से भाई हूँ, और द्रौपदी जी उनको अपना भाई मानती हैं। ठीक है, तो ये उनके बीच में रिलेशन है, एंड ऐसे उन लोग बेसिकली भाई बहन बने थे। ठीक है, अब कृष्ण भगवान क्योंकि उनके भाई थे, तो दैट मीन्स कि भाई को तो उनके हर लाइफ के हर इवेंट में प्रेजेंट रहना है। तो मैं तुम्हें द्रौपदी जी और कृष्ण भगवान के बारे में पूरी स्टोरीज बताता हूँ। तो पहली बार अगर तुमको किसी ने बताया होगा कि उनका जब विवाह होता है, जब स्वयंवर होता था, तो अर्जुन ने तीर को नीचे करके ऊपर मछली की आंख में मारा था। बट एक्चुअली पता है क्या, अर्जुन जी के पहले 2 लोगों ने मारा था उस मछली की आंख में। तो वो स्वयंवर था। उस स्वयंवर के अंदर एक धनुष था और तीर था। और पहले के लोग को अंदर ये होती थी, लाइक एक प्रथा होती थी कि लाइक तीर उठा के, धनुष उठा के आपको मछली की आंख में मारना, नीचे आग करके और आग बंद करके। तो सबसे पहले एक्चुअली जो उस मछली की आंख में जो मारते हैं वो अर्जुन जी नहीं होते। सबसे पहले उस मछली की आंख में मारने वाले एक ब्राह्मण होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये कहानी श्रीमद् भागवत पुराण, इसलिए मैं कहता हूँ जो आप लोगों को कहानियां सुनाई गई है ना, वो आपको गलत लोगों ने सुनाई है, गलत पाखंड के साथ सुनाई गई है। ये सारी जो कहानियां आई मैंने अपने सदगुरु जी के मुंह से सुना है, जो कि सिद्ध है, मतलब सिद्ध है, जिन्होंने परमात्मा को अपने अंदर देखा है, जिन्होंने उस सुप्रीम लाइट को अपने अंदर देखा है। ठीक है, उन्होंने कहानी सुनाई है। और दूसरी चीज, मैंने श्रीमद् भागवत पुराण श्री हरिवंश पुराण में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस दिन मेरा बजट बढ़ेगा, चीजें अच्छी से होने लग जाएंगी, मैं आपको डिटेल वर्ड बाय वर्ड हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो लेकिन मैं अभी तुम्हें ये बताता हूँ श्रीमद् भागवत पुराण वाली बात, उनके स्वयंवर की बात। तो अर्जुन जी से पहले कर्ण जी एक्चुअली उस मछली की आंख, तो जो सबसे पहला इंसान जो होता है वो होते हैं ब्राह्मण, जिन्होंने मछली की आंख में मारा था। और मैं पूरी बताता हूँ उन्होंने मारा कैसे था। तो जैसे ही उनका स्वयंवर शुरू होता है, तो उनके फादर, द्रौपदी जी के फादर पांडु जी बोलते हैं, कहते हैं कि अगर सबसे पहले कौन उठना चाहेगा, सबसे पहले कौन ट्राई करना चाहेगा। तो एक ब्राह्मण उठ के आते हैं, कहते हैं सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं करूंगा सबसे पहले ट्राई। वो आते हैं और वो उस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर धनुष और बाण पड़ा होता है ना, उसकी परिक्रमा लगाते हैं 5 बार, और उसको नमन करके, हाथ जोड़ के उसके आगे नमन करके, उस धनुष को बिना किसी पावर की एक झटके में पूरे धनुष को उठा लेते हैं, और उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के धनुष की, और वो अति बाण की प्रत्यंचा चढ़ा के वो मछली के आंख में मार देते हैं। वो पहला इंसान थे जिन्होंने करा। दूसरे जो इंसान थे वो एक्चुअली थे कर्ण जी।
अब तुमको किसी ने ये वाली स्टोरी नहीं बताई होगी, ये वाला पार्ट नहीं बताया होगा किसी ने, ये पहली बार शायद तुम सुन रहे होगे। तो कर्ण जी भी उसी स्वयंवर में मौजूद थे, उसी स्वयंवर में पांडव मौजूद थे, उसी स्वयंवर में द्रौपदी जी भी थी, कृष्ण भगवान भी थे। तो कर्ण जी आते हैं, मतलब तो काफी सारे लोग ट्राई कर चुके होते हैं और किसी से उठाया नहीं जाता धनुष और बाण। तो अब आई आती है कर्ण की। कर्ण उठते हैं और जिस तरह से वो उठते हैं, जिस तरीके से वो जाते हैं, और सबको लग रहा था कि क्षत्रिय का एक मतलब स्वभाव है ऐसे चलने का और ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो वो जाते हैं और वो धनुष पे अपना हाथ रखते हैं, और जिस तरीके से वो हाथ रखते हैं, जिस तरीके से वो चीजों करते हैं ना, लोगों को समझ में आता है कि क्षत्रिय हैं। फिर वो बाण वो पूरा धनुष को उठा लेते हैं एक झटके में। जैसे ही वो उठा लेते हैं, सभा के अंदर बैठे हुए सब लोग घबरा जाते हैं। और एक्चुअली कर्ण जी इतने सुंदर थे देखने में कि द्रौपदी जी को एक्चुअली प्यार हो गया था उनको देख के। बट जैसे ही वो उसको उठाते हैं, तो द्रौपदी जी कृष्ण भगवान की तरफ देखती हैं, और कृष्ण भगवान उनकी तरफ देखते नहीं, वो अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण में मेंशन है, और ये चीज तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। तो कृष्ण भगवान अपना सर नीचे कर लेते हैं, तो द्रौपदी जी समझ जाती हैं, कहती हैं कि फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं एक सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकती, मैं एक राजा की पुत्री हूँ और मैं एक सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकती। तो कर्ण जी वहां से उस दिन उनको मतलब बहुत बेइज्जती महसूस होती है, उनको बहुत शर्म आती है उस सभा के अंदर, स्वयंवर के अंदर, और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो प्रण लेके जाते हैं, कहते हैं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और वो वहां से चले जाते हैं। फिर बारी आती है अर्जुन जी की। तो जब अर्जुन जी की बारी आती है, वो आते हैं और वो एक छतरी के स्टाइल में पूरा धनुष को उठाते हैं, एक बार में प्रत्यंचा चढ़ाते हैं बाण की, और नीचे मुख करके एक बार में ही मछली की आंख में मार देते हैं। तो इस तरह से अर्जुन जी की और पांडव की शादी होती है द्रौपदी जी से। ठीक है, ये कहानी थी। और ये कहानी थी, ये पहली चीज थी। और इसके बारे में और एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, शिव जी से एक्चुअली द्रौपदी जी को वरदान मिला था कि आपकी शादी अगले जन्म में 5 लोगों से होगी, और हर बार जिस बार आप मतलब 5 लोगों से शादी करोगे, तो हर बार जब आप उनके साथ रिलेशन बनाओगे, तो आप हर बार अपनी वर्जिनिटी रिगेन कर सकते हो। द्रौपदी जी को ये वरदान था फ्रॉम द शिव जी। अब ये चीज मैंने नहीं बताई, ये चीज सदगुरु जी ने बता रखी है, तो आप वहां से देख सकते हो। एक ये चीज थी। सो ये थी दूसरी कथा द्रौपदी जी और कृष्ण भगवान की। अब मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, दिस इज द रीजन मैंने ना अपना पूरा 6-7 साल इसी में बिताया है, इसी चीजों में, अपनी साधना में। तो मैं बता रहा हूँ, आई विल बी टेलिंग यू द थिंग्स जो आपने पहले इतने अच्छे से नहीं सुनी होंगी, ठीक है। तो और मेरी बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसे परिवार में हुई है कि मतलब है चीजें, बहुत चीजें ठीक है मेरे में। तो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, कृष्ण भगवान और द्रौपदी जी की। तो ये कथा होती है महाभारत में, जब वो लोग वो खेल रहे होते हैं, चेस खेल रहे होते हैं, क्या कहते हैं, शतरंज, क्या था वो, मैं नाम भूल गया, ठीक है। उसमें जब वो लोग खेल रहे थे और द्रौपदी जी को जब उनकी इज्जत पे बात आ जाती है, तो द्रौपदी जी अपने दोनों हाथ को ऊपर करती हैं, और उसी टाइम कृष्ण भगवान उनकी मदद करने के लिए आते हैं, ठीक है। एक ये रीजन है, लेकिन मैं आपको पूरी कथा इसके पीछे बताता हूँ क्या हुआ क्या था। तो पांडवों ने कौरवों से कहा था कि हमें सिर्फ 5 गांव चाहिए, आप सब ले लो, हमें बस 5 गांव दे दो। तो कौरव मानता नहीं था, दुर्योधन मान नहीं रहा था इस बात से। और कृष्ण भगवान ने द्वारका जाने से पहले पांडवों को समझा के भेजा था कि मेरी अनुपस्थिति में कुछ भी यहाँ पे मत करना, कौरवों के साथ कुछ भी ऐसा मत करना, क्योंकि तुम लोग छल करे जा सकते हो, तुम्हारे साथ छल हो सकता है। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर जी अपने भाईचारे में बहुत बिलीव करते, तो बहुत भोले थे युधिष्ठिर जी, तो उनको दुर्योधन ने और मामा शकुनी ने बरगला के उनको कहा कि चलो तुम शतरंज खेलते हैं, और वो मना नहीं कर पाए क्योंकि अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। अब ये कहानी कहाँ से सुना रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें किसी ने नहीं बताई होंगी, क्योंकि ये चीजें श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ी हैं, लिखी हुई हैं, और जिसने पढ़ी है वही बता सकता है, या फिर जिसने सतगुरुओं से सुना हो वही बता सकता है। तो युधिष्ठिर जी को खेलना पड़ गया चेस, जबकि कृष्ण भगवान वहाँ पे थे नहीं। सो इन दैट केस द्रौपदी जी की जब जान पे बात आ गई थी, उनकी इज्जत पे बात आ गई थी, तो उन्होंने कृष्ण भगवान को प्रे किया था। कृष्ण भगवान आते हैं, फिर उनको तुम्हें पता होगा, साड़ी, एक इन्फिनिटी साड़ी बन जाती है, वो खत्म ही नहीं होती है। तो उस तरह से वो द्रौपदी जी की लाज बचाते हैं, भाई अपनी बहन की लाज बचाता है। जब बाद में द्वारका से हस्तिनापुर कृष्ण भगवान आते हैं और वो द्रौपदी जी को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो द्रौपदी जी रो रो के कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया है कौरवों के द्वारा।
तो कृष्ण भगवान, दिस इज द मोस्ट कोल्डेस्ट। मुझे नहीं पता तुमने आज तक किसी से कथा सुनी है, किसी ने तुम्हें बताई है नहीं बताई है, बट एक्चुअली पूरे महाभारत के युद्ध में अगर कृष्ण भगवान कभी कभी भी गुस्सा हुए थे तो यहाँ हुए थे। दिस वॉज द मोस्ट कोल्डेस्ट मोमेंट इन द होल महाभारत। इससे ज्यादा कोल्ड मोमेंट कोई था नहीं। उस मोमेंट जब द्रौपदी जी ने, एक बहन ने अपने भाई को अपनी सारी कथा सुनाई, जब द्रौपदी जी ने कृष्ण भगवान को सारी अपनी आपबीती बताई, तो कृष्ण भगवान इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ श्रीमद्भागवत पुराण में। मैं तुम्हें इतने अच्छे से बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि चाहे ये सूरज रहे न रहे, चाहे इस धरती पे पानी रहे न रहे, चाहे इन समुद्रों में पानी रहे न रहे, चाहे सूरज उगना बंद कर दे, चाहे चांद उगना बंद कर दे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और उन्होंने ये चीज बहुत डिटेल में लिखी हुई है श्रीमद्भागवत पुराण में। कृष्ण भगवान ने, परमात्मा ने अलग निरंजन उनको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिसने भी तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है, मैं उन सबको जड़ से मिटा दूंगा। ये कृष्ण भगवान ने उनको प्रॉमिस किया था द्रौपदी जी को। फिर एट दी एंड तुम्हें पता है कि पांडवों के अलावा और कोई बचा भी नहीं था। तो ये दूसरी कथा थी। तीसरी कथा थी कृष्ण भगवान द्रौपदी जी के बारे में। अब मैं तुम्हें चौथी और सुनाता हूँ। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और तुम्हें ना बहुत मजा आएगा अगर मैं एक्चुअली ना अभी थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड वगैरह सेट करना, नहीं तो मैं तुम्हें ना प्रॉपर वीडियो वगैरह के साथ, मोशन ग्राफिक्स के साथ मैं तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लेन करता, पर फिलहाल अभी चीज़ें नहीं है, इतना अच्छा बजट वगैरह नहीं है, और मेरे को एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियली, तो मैं भी तुम्हें इतना अच्छे से नहीं समझा चीज़ें कर पा रहा हूँ। बट मैं करूँगा। मैंने ना काफ़ी सारी उपनिषद पढ़ रखी है, वेद वगैरह पढ़ रखे हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ रखे हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे होली बाइबल हो, चाहे वो तोरा हो, चाहे हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल बुक्स हो सनातन की। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ, मेरे को और कोई शौक ही नहीं है, मेरे को बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना ही मेरा शौक है, तो मैंने पढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से मैं डिस्कस कर सकता हूँ। बट अभी फिलहाल चीज़ें सही नहीं होती, तो मैं तुम्हारे साथ एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ। एक लास्ट कहानी द्रौपदी जी और कृष्ण भगवान की। तो क्या होता है, तुम्हें ऋषि दुर्वासा जी के बारे में पता होगा शायद। ऋषि दुर्वासा जी जो है वो शंकर भगवान के अंश थे, वो उन्हीं से ही प्रकट हुए थे दुर्वासा जी, और उनको माना जाता है कि ब्रह्म गुरु है। मतलब शुरुआत में एट द बिगिनिंग 10 महागुरु हुआ करते थे, 10 ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे, दुर्वासा जी उनमें से एक थे। हाँ, तो दुर्वासा जी, और ना दुर्वासा जी के नाम पे एक आसन भी है। अगर तुमने कभी गृहस्थ संहिता पढ़ी होगी, जो ऋषि गृहस्थ जी ने लिखी थी, उस गृहस्थ संहिता के अंदर दुर्वासा जी के लिए एक आसन है। वो आसन मुझे लगाना आता है, और बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक लिटरली कह रहा हूँ। जो लोग हठ योग करते हैं ना, हठ योग के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आसन है दुर्वासा आसन। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा किसी दिन, लेकिन उसके लिए अगेन जब मेरा बजट हो जाएगा तब मैं बनाऊँ, तब तुम्हें दिखाऊँ, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं तुम्हें ऋषि दुर्वासा जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर तुम नहीं जानते उनके बारे में। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ये बोला जाता है कि परशुराम जी जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे। बट अगर परशुराम जी से भी ज्यादा गुस्से वाला कोई है तो वो दुर्वासा जी थे। दुर्वासा जी बहुत गुस्से वाले थे। उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो कहीं जाते थे, या तो वो बहुत ज्यादा खुश करके आ जाते थे किसी को, या तो वो बहुत ज्यादा दुखी कर देते थे किसी को। मतलब बीच का कुछ था ही नहीं उनके लिए। वो किसी को या तो बहुत ज्यादा वरदान दे देते थे, बहुत ज्यादा वरदान दे देते थे, या तो फिर किसी को बहुत ज्यादा ही दुखी कर देते थे। ठीक है, वो इतने गुस्से थे, और लोग नहीं, मतलब इंसान छोड़ो, उनसे देवी देवता डरते थे। उनसे इंद्र वगैरह कोई उनसे मजे नहीं लेता था, क्योंकि उनको पता था दुर्वासा जी बहुत गुस्से वाले हैं। सो आई टेल यू वन इंसिडेंट। महाभारत में जब ये लोग वनप्रस्थ पे थे, जितने पांडव थे वनप्रस्थ में थे, मतलब ये जो जंगल में गए हुए थे अपनी वनवास के टाइम पे, तो उन्होंने क्या करा, तो युधिष्ठिर जी को बताया गया था कि आज दुर्वासा जी उनके आश्रम पे आएंगे। तो द्रौपदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो खाना बनाए सबके लिए और दुर्वासा जी के लिए भी। बट क्योंकि भीम जी खाना ज़्यादा खाते थे, और किसी तरह मतलब कुछ हुआ ऐसा कि उन लोग सारा खाना खत्म हो गया। ठीक है, जिस टाइम उनका खाना खत्म हो गया, उसी टाइम दुर्वासा जी आते हैं आश्रम के अंदर। अब जब द्रौपदी जी देखती हैं दुर्वासा जी को, तो उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, क्योंकि दुर्वासा जी से देवी देवता भी कांपते हैं। लाइक लिटरली नो वन वांट्स टू मेस विद द दुर्वासा जी। वो इतने सीरियस और इतने गुस्से वाले थे। तो द्रौपदी जी इतनी ज्यादा घबरा जाती हैं कि वो हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान को प्रार्थना करने लगती हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। दुर्वासा जी को अगर पता लग गया कि खाना बचा नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तो द्रौपदी जी प्रेयर करती हैं कृष्ण भगवान को, और उसी टाइम कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वो प्रकट होने के बाद वो कहते हैं कि तुम जाके देखो, अगर किसी बर्तन में कुछ भी बचा हो, थोड़ा सा भी अन्न बचा हो, तो मुझे ला के दो।
तो द्रौपदी जी जाती हैं, वो सारे बर्तनों में देखती हैं, उनको कहीं कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। उनको सिर्फ एक छोटे से मटके के अंदर एक चावल का दाना मिलता है सिर्फ, ठीक है। उस चावल के दाने को लेती हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं कि सिर्फ इतना बचा हुआ और कुछ है ही नहीं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं लाओ तुम मुझे इतना सा ही दे दो, और वो उतना चावल का तिनका लेते हैं कृष्ण भगवान और उसको खा लेते हैं। उसको खाने के बाद वो कहते हैं द्रौपदी जी से कि उसको खाने के बाद ये कहते हैं कि ये मैंने खा लिया है और मेरे साथ साथ दुर्वासा जी ने भी खा लिया है, और दुर्वासा जी तुम लोग को आशीर्वाद देने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जाके आशीर्वाद ले लो। तो द्रौपदी जी घबरा जाती हैं, कहती हैं कि बाहर वो गुस्से में है, वो लोग खाना खाने के लिए वेट कर रहे हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हो, उन्होंने खाना नहीं खाया अभी तक, हमने कुछ उनको दिया ही नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं आप मुझ पर भरोसा करो, आप जाओ उनसे आशीर्वाद लो, आपका इंतजार कर रहे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो द्रौपदी जी बहुत घबरा जाती है इस चीज से कि यह कैसी बात कर रहे हैं केशव, लेकिन वो फिर भी किसी तरह जाती हैं बाहर और वो दुर्वासा जी को देखते हैं, और वो दुर्वासा जी बहुत खुशी दिखाई देते हैं। तो पूछते हैं कि तो द्रौपदी जी डरते डरते उनके पास जाते हैं सारे पांडवों के साथ। दुर्वासा जी उन सबको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं खाना और भोजन बहुत अच्छा था, और वो ये कह के उनको आशीर्वाद देके वहां से चले जाते हैं। तो उस दिन द्रौपदी जी को समझ में आता है कि भगवान कृष्ण जी खुद साक्षात परम ब्राह्मण है, वो साक्षात नारायण है, अगर उन्होंने खा लिया इसका मतलब पूरी सृष्टि ने खा ली है। और उस बात को उन्होंने रियलाइज किया था, और ये एक लीला की और बात था, ठीक है। ये था। सो हाँ, इस कथा में मैंने बेसिकली इस वाली वीडियो में शायद आपके साथ 5 कथाएं शेयर करी द्रौपदी जी और कृष्ण भगवान के बारे में। मेरे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो अगर आप मुझे एक्चुअली ना यार मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है नहीं लगती वीडियोस। और सेकंड चीज़, मेरा कैमरा क्वालिटी इतना प्रोफेशनली मैं चीज़ों को बना नहीं रहा हूँ, जो कि मैं बना सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं थोड़ा लो ऑन बजट चल रहा हूँ, इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ उतना सब। बट अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना यार। आपके लाइक करने से ना ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा रीच में जाएगी तो मैं सक्सेस करूँगा और उससे अच्छी वीडियोस बनेंगी फिर। बाकी हरे कृष्णा, जय बजरंगबली, जय गौ माता की, और खुश रहो मस्त रहो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाय बाय, हरे कृष्णा।